हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए एसएसटी पेपर 2 के लिए थ्योरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो रहेगा भाई पेपर 2 के लिए शुरुआती समाज पर नोट्स। बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर जो है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई पेपर 2 एसएसटी के लिए। तो जिन लोगों के पास भी एसएसटी है उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, एक ही बार में चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस जो है काफी सारे पूछे गए हैं। पीवाईक्यू आप देखोगे, पीवाईक्यू के लिए लाइव सेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा भाई। आज का लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन कल पीवाईक्यू पर सेशन मिल जाएगा आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर जितने भी एसएसटी है उसका मिलेगा। हिंदी का भी हम डिस्कस करें तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग भी नए हैं, और टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट कर लें। टेलीग्राम का लिंक दिया है शिक्षा फॉर नौकरी, नोट्स वगैरह और जितने भी पीडीएफ अगर आपको जो चाहिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम पर जाओगे तो वहां पर मैंने पिन कर रखा है लिंक, वहां से भी बाई कर सकते हो आप जाकर नोट्स। तो वहां पर नोट्स में आपको सारी चीजें पीडीएफ में मिल जाएंगी, आप जिसको डाउनलोड कर सकते हो सारी की सारी चीजों को। पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए है, वहां पर सीडीपी एसएसटी साइंस हिंदी के बहुत सारे नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और अभी पेपर जब तक चलेगा सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां मिलता रहेगा। तो आप जरूर बाय कर लें, ये इंपॉर्टेंट डेज है भाई। रिवीजन के साथ अगर आप नोट्स के साथ भी प्रिपेयर करोगे तो काफी कुछ अचीव कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें आज हम हड़प्पा कल्चर के बारे में सारी चीजें समझेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर हाईलाइट करेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या इस चीज में हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो जो साइट है, मेजर साइट है, वो कहाँ पाई जाती है, वो सारा चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, मिस मत करना। आप ही लोगों के लिए थ्योरी चैप्टर लगातार लेके आ रहा हूँ, साइंस के लिए भी जल्दी से थ्योरी चैप्टर कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो देखो भाई यहाँ पर क्या बात की जा रही है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व भारत के उपमहाद्वीप के प्राचीन नगर का उत्तर पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में हुआ था। तो देखो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व मानी जाती है भाई। और उत्तर पश्चिम में सिंधु जो नदी थी उसके किनारे जो है एक सभ्यता मिली, जिसको क्या बोला गया भाई, सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। अब देखते हैं भाई हड़प्पा क्या है, हड़प्पा की क्या कहानी है, कैसे आप समझोगे कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन क्या है, इसको कैसे समझोगे। तो सर्वप्रथम अगर बात करें, अंग्रेजों ने रेलवे निर्माण के दौरान एक टीले की खोज करी भाई। जिस समय ब्रिटिश थे ना, ये उस समय की सिविलाइजेशन थी जब भारत में ब्रिटिश का राज था। तो उस समय पर क्या हो रहा था भाई, रेल का निर्माण चल रहा था, लाइन डाली जा रही थी, रेलवे ट्रैक डाले जा रहे थे। जब रेलवे ट्रैक डाले जा रहे थे तो भाई खुदाई की जा रही थी, उसके दौरान जो है एक साइट मिली, एक संरचना मिली या कुछ टीले मिले, जहां जो क्या कहलाए भाई, हड़प्पा हड़प्पा शहर कहलाए। और ये सिंधु घाटी के साथ साथ मिले थे, यानी कि जो सिंधु नदी थी उसके साथ साथ ये सिविलाइजेशन देखने के लिए आई, ये सभ्यता देखने के लिए आई, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही डेवलप, बहुत ही विकासशील जो है शहर था। क्लियर हो गई बात। पुरातत्व विदों की को सूचित किया गया भाई। जब इस टीले की खोज हुई तो किसको, पुरातत्व विभाग को बताया गया। पुरातत्व विभाग ने वहां जाकर सारी चीजों की गणना करी, सारी चीजों के बारे में जानकारी जुटाई, वहां के एविडेंस लिए, और उसके आधार पर हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के नाम से ज्ञात प्राचीन सभ्यता में पाए जाने वाला पहला नगर क्या था भाई, हड़प्पा था भाई। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हड़प्पा क्या है, एक सिटी है, एक नगर है, जो भाई हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने वाला सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। अब देखते हैं भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन में वास्तुकला संबंधी क्या क्या विशेषताएं थी, उस पर प्रकाश डालने वाले बिल्कुल की पॉइंट्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ज्यादा इधर उधर की डिटेल थ्योरी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। इन्हीं पॉइंट्स से भाई आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और यहीं से आपके क्या कवर हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, वास्तुकला संबंधी सभ्यताएं में सुनियोजित हड़प्पा नगर। तो देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन भाई ऐसी नहीं थी कि कहीं भी कुछ भी हो, सारी एक प्लान करी गई थी। उस समय के जो भी लोग थे उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में हड़प्पा कल्चर को, यानी कि हड़प्पा जो नगर था उसको भाई क्या किया था भाई, उसकी प्लानिंग करके उसको बसाया गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। वास्तुकला संबंधी विशेषता क्या है भाई, सुनियोजित हड़प्पा कल्चर, मतलब सारी चीजें चाहे वो कल्चर के आधार पर हो और चाहे व्यवस्थाओं के आधार पर हो, सब चीजें अरेंज थी। आजकल हमारे सिटीज में भी चीजें अरेंज नहीं होती हैं कि ना पानी की व्यवस्थाएं, ना प्रॉपर रोड्स की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस समय पर इतनी पुरानी सभ्यता जब खुदाई हुई तो देखा गया वहां पर सारी चीजें सब प्लान वाइज थी, पूरी प्लानिंग करी हुई थी। वहां पे सभी इमारतों की
पकी ईंटें और अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों का निर्माण किया गया था। जितनी सभ्यता वहां पर मिली है, जो शहर वहां मिला है हड़प्पा, उस पे जब आर्कोलॉजिकल साइट ने सर्वे किया तो वहां पाया कि वहां पर जो ईंटों की क्वालिटी थी बहुत उच्च क्वालिटी की थी। अंग्रेजों ने रेलवे लाइन के निर्माण के लिए इन अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों का उपयोग भी किया है। अब आप देख सकते हो, जब अंग्रेज रेलवे लाइन लगा रहे थे तो वहां से जो ईंटें मिली उसका प्रयोग भी उन लोगों ने कर लिया। इतनी अच्छी क्वालिटी की ईंट थी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार सिंधु घाटी की सबसे शानदार इमारत थी। यहाँ ईंटों से पंक्तिबद्ध था ये, इस पर प्लास्टर भी किया गया था और जल रोधी प्राकृतिक टार की कोटिंग भी करी गई थी। तो कितना एडवांस था उस समय का आर्किटेक्चर जो था, वो इतना एडवांस था कि उस समय पर प्लास्टर भी किया गया था, उस समय पर ईंटों का निर्माण भी किया गया था, उस समय ईंटों से जो है मकान भी बनाए गए थे। दूसरा, जल की रोकथाम के लिए आज भी ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। जब घर बनाए जाते हैं तो हम जल रोधी प्राकृतिक जितनी भी सारी चीजें हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते, तभी हमारे घरों में सीलन वगैरह आ जाती है। लेकिन उस समय पर जल घर के अंदर प्रवेश न करे, सीलन घर के अंदर प्रवेश न करे, उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता था। हड़प्पा की जो बस्तियां थी उनमें क्या थे भाई, दुर्ग दिए गए थे। जो पश्चिमी भाग था छोटा सा, उसमें एक ऊंचा सा दुर्ग पाया जाता है, पूर्वी भाग में एक बड़ा दुर्ग पाया जाता है और जो कि नीचे था, और इसके निचले इसे निचला नगर भी कहा जाता है। इन संरचनाओं का विशेष सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। तो भाई दुर्ग भी बनाए गए थे। दुर्ग का मतलब क्या था, बड़े बड़े पॉइंट्स, पिलर्स बनाए गए थे नगर के कोनों पर, जहां से निगरानी करी जाती थी पूरे शहर की। तो देख रहे हो कितना ज्यादा एडवांस था उस समय पर, सेफ्टी के लिए बनाए गए थे ये चीजें। विशाल अन्नागार हड़प्पा में खुदाई से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत थी। कौन सा अन्नागार जो था हड़प्पा में, जब खुदाई हुई तो सबसे बड़ी इमारत इस नाम से पाई गई थी। कमरे, जो कमरे थे, कमरों वाले 1 या 2 मंजिलों के मकान का निर्माण आंगन के चारों ओर किया जाता था। अधिकांश घरों में एक तरणताल क्षेत्र भी था और कुछ जल आपूर्ति कुएं भी बने हुए थे। तो ये सारी की सारी क्या है, विशेषताएं हैं उस समय जो हड़प्पा शहर मिला था उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हड़प्पा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, यह सुव्यवस्थित जल अप्रवाह प्रणाली थी। कहने का मतलब था कि उस समय पर जल की इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि यहाँ पर बारिश वगैरह होती थी तो जल का, पानी का निकास बहुत बढ़िया हो जाता था। आज जैसे हम देखते हैं कि हमारे शहरों में पानी खड़ा हो जाता है, जल का निकास नहीं होता, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं था। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये देखा गया है कि वो पूरा सुव्यवस्थित था। सुव्यवस्थित करने का मतलब सारी चीजों को प्लानिंग के तहत बनाया गया था पूरा पहले से ही, कि भाई कहाँ से पानी निकलेगा, कहाँ से जल भरान होना है, कहाँ से पानी को निकालना है, कैसी ईंटों का प्रयोग होना है, क्या क्या चीजें उसमें एडवांस चीजें लगानी है, वो सब चीजें उस समय करी गई थी। नालियों को ढका गया था। उन्हें निर्मित अंतराल पर साफ करने के लिए क्या दिए गए थे, जो पिट्स होते हैं ना, छिद्र बनाए गए थे। नालियों को सीधी रेखा में बनाया गया था और प्रत्येक नाली में थोड़ी ढलान थी ताकि इससे पानी निकल सके। तो देख रहे हो उस समय पर इतने पुराने काल में भी पूरी इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था, जो आज भी इतने एडवांस एरा में आने के बाद भी हम शहरों में नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा के लोगों का जीवन कैसा होता था। भाई क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, इस पर प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा नगर बहुत ही व्यस्त स्थान था। लोग शहर में विशेष इमारतें बनाने की योजना बना रहे थे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। हड़प्पा के लोग क्या खाते थे भाई, गेहूं पाया जाता था वहां पर, जौ जैसे आम खाद्य उत्पादों का उपयोग करते थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा के जानवरों में भेड़ थी, गाय थी, सुअर आदि, ये सारी जो जानवर थे उस समय पर इनका प्रयोग किया जाता था, पाले जाते थे, ये पालतू थे। अच्छी गुणवत्ता के मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे हड़प्पा के लोगों के द्वारा। ईंटों को पकाने के लिए कई भट्टियों की खोज भी हुई है। पुरुष और महिलाओं ने हार, बाजूबंद, अंगूठियां, चूड़ियां, जिसका अर्थ है कि सभी पुरुष और महिलाएं आभूषण पहनते थे। ये सारी चीजें भाई खुदाई के दौरान मिली है, इसी से इस कल्चर के बारे में पूरा पता चला है। तो हड़प्पा के लोगों का कितना एडवांस कल्चर था भाई, कि भाई यहाँ पर जो नगर थे वो काफी व्यस्त थे। दूसरी बात, यहाँ लोग गेहूं का प्रयोग करते थे खाने के लिए, जौ का प्रयोग करते थे, जानवर पालते थे, जैसे भेड़ हो गए, गाय हो गई, सुअर हो गए। यहाँ पर ईंटों को पकाए जाने के लिए भट्टी भी मौजूद थी, मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते थे। महिलाएं और पुरुष जो है आभूषण का प्रयोग करते थे। क्लियर बात। अब नगर में कुछ जो शिल्पकारिता थी या शिल्प कला थी उसके बारे में प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा नगर में पुरातत्व विवादों का प्राप्त अधिकांश वस्तुओं पर क्या पाए गए हैं भाई, पत्थर पाए गए हैं, मोहर पाई गई हैं, धातु पाई गई, जैसे तांबा पाया गया उस समय, कांस्य पाया गया, सोना और चांदी से बने आभूषण भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा नगर में। औजार, हथियार और बर्तन तांबे और कांसे के बने होते थे। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने और बर्तन बनाने में किया जाता था। पुरातत्व विवादों का से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं मनके,
बांट और गडासा थी। पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पाई गई थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब खुदाई हो रही थी, तो आर्कियोलॉजिकल साइट से जो चीजें निकली थी उसमें महत्वपूर्ण वस्तुओं में क्या थे, मनके थे, बांट थे। बांट पता है क्या होता है, जिससे जो वेट करते हैं वो। गंडासा पता है क्या होता है, जो काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम। हड़प्पा की आयताकार पत्थर की मोहरों में आमतौर पर जानवरों की नक्काशी रूपांकन की गई थी। जो हड़प्पा की उस समय पर जो मोहरें पाई जाती थी, तो वो किस प्रकार थी, आयताकार पत्थरों की मोहरें पाई जाती थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है भाई, इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार की मोहरों की आकृति उस समय पर किस प्रकार की होती थी। तो ये कैसी थी, आयताकार पत्थरों की मोहरें आमतौर पर जानवरों की नक्काशीदार, भाई जो मोहर होती है उस पर कोई ना कोई सिंबल बना होता है, तो यहाँ पर जानवरों के सिंबल बने होते थे, तो ये आयताकार पत्थरों पर गुदे होते थे। हड़प्पा स्थल पर सुंदर काले डिजाइनों के साथ मिट्टी के बर्तन भी मिलते थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कपड़े और कपास का जो है यहाँ पर बिजनेस किया जाता था। लगभग 7,000 वर्ष पूर्व उगने वाले कपास के अवशेष मेहरगढ़ स्थल से पाए गए। मेहरगढ़ क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। बात क्लियर होगी। रजत वाहिनियों ने दक्कन और कुछ तांबे की कलाकृतियों से जुड़े मोहनजोदड़ो स्थल से कपड़ों के वास्तविक टुकड़े वहां से मिले हैं। धागे को घुमाने के लिए टेराकोटा और फेंस से बने धुआंधार छल्ले भी पुरातत्व विभाग को पाए गए हैं। प्राप्त की गई अधिकांश वस्तुएं सभी वस्तुओं के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई हैं। वस्तुओं के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई है। एक व्यक्ति जो केवल एक ही काम करने के लिए योग्य हो। कहने का क्या मतलब है, जितनी भी चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली गई हैं उनको देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि सभी ने सारी चीजों का निर्माण कर दिया। जो जिस चीज में पूरा महारत हासिल था, जैसे कुछ नक्काशी करने के लिए महारत हासिल था तो उसने नक्काशी करी है, तो उसमें क्या एक्सपर्टनेस दिखती है कि कोई चीज कितनी बारीकी के साथ बनी है, तो उसको कौन बना सकता है, उसका विशेष कारीगर ही बना सकता है। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर मिली हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई किस प्रकार से कच्चे माल की खोज की गई। तो कच्चा माल या तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता था या किसानों या चरवाहों द्वारा उत्पादित किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। दूसरा, हड़प्पा के कुछ कच्चे माल स्थानीय थे, लेकिन कई वस्तुएं जैसे तांबा हो गया, टिन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये कीमती पत्थरों को दूर से लाया जाता था भाई। नगर वासियों का भोजन क्या था, इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। जो हड़प्पा कल्चर में थे, किसानों ने फसलें उगाई और शिल्पकारों, लेखक और शहरों के शासकों द्वारा जानवरों द्वारा आपूर्ति भोजन में वृद्धि की गई। क्या था भाई यहाँ का जो कल्चर था कि भाई किसान क्या काम करते थे, फसल उगाने का काम करते थे। शिल्पकार हो गए, लेखक हो गए, तो ये क्या थे, शहरों के शासकों को जानवरों द्वारा आपूर्ति या भोजन में वृद्धि करने का काम करते थे। पुरातत्वविदों ने सुझाव दिया है कि हड़प्पा निवासियों ने पौधों के अवशेषों से गेहूं, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों उगाए हैं। तो भाई फार्मिंग में मुख्य कौन कौन सी फसल हड़प्पा सिविलाइजेशन में उगाई जाती है, प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। पौधों के अवशेषों से जैसे गेहूं बनाया गया, जो उगाई है इन्होंने, दालें उगाई हैं, मटर उगाई हैं, चावल हो गया, तिल हो गया, अलसी हो गया, सरसों, इस प्रकार की पूरी एक बढ़िया खेती की फसलें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। हल का उपयोग कृषि उपकरण के रूप में किया जाता था ताकि धरती की खुदाई हो सके और पौधों के बीजों के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके। अब देखो, शुष्क क्षेत्र जहां पर निश्चित प्रकार की सिंचाई का उपयोग किया जाता था क्योंकि पानी का भंडारण किया जाना था और पौधों के बढ़ने की आपूर्ति की जाती थी। हड़प्पा के लोग ने बेर जैसे फलों को इकट्ठा किया। मछली और मृग जैसे जंगली जानवरों का ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे उस समय पर। अब देखते हैं कि हड़प्पा कल्चर में व्यापार किस तरीके से होता था। तो हड़प्पा जो था वो संपन्न व्यापार प्रदर्शित करता है, जो कि लंबी दूरी के व्यापारियों को दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़ी या बड़ी दूरी के साथ में व्यापार किया जाता था, नहीं कि दूर दराज के एरिया के साथ में व्यापार करने की वहां पर क्या चीजें पाई गई। पुरातत्व विभाग से किसने चीजें निकाली है कि जो दूसरे स्थानों पर चीजें मिली है वो व्यापार की चीजें मिली है, और व्यापार ऐसे नहीं आसपास के एरिया से किया जाता था, बहुत दूर से किया जाता था। बाहरी उत्पादों में राजस्थानी तांबा मिलता है, कर्नाटक का सोना मिलता है, ईरान और अफगानिस्तान के कीमती पत्थर भी शामिल थे। मेसोपोटामिया की मोहर भी सिंधु में पाई जाती है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की मोहर की खोज की गई थी, इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट भाई, गुजरात में हड़प्पा नगर। तो देखो, धोलावीरा और लोथल गुजरात की दो प्रमुख हड़प्पा नगर थे। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है कि गुजरात में कौन से दो प्रमुख नगर पाए जाते हैं हड़प्पा के। धोलावीरा और लोथल गुजरात के दो प्रमुख हड़प्पा नगर थे। धोलावीरा में स्वच्छ जल और उपजाऊ मिट्टी के अवशेष हैं, जबकि धोलावीरा में तीनों भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग पत्थर की विशाल दीवारों से घिरा था, जिसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है भाई, प्रवेश द्वार थे।
क्लियर हो गई। लोथल पत्थर, मोहर और धातु की वस्तें बनाने का एक प्रमुख केंद्र था। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन कब हुआ? पतन की अवधि लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जब इसका पतन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता भूकंप, बाढ़, परिवर्तन द्वारा सिंधु घाटी नदी के मार्ग के कारण नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कई इतिहासकार का तर्क है कि आर्यों ने आक्रमण किया, हड़प्पा की सभ्यता का पतन हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भूकंप से, बाढ़ से, इन चीजों की यानी कि नेचुरल डिजास्टर से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्यों ने इस सभ्यता पर आक्रमण किया, इस वजह से इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन काफी एडवांस थी, काफी अच्छी इनकी जो नीतियां थी वो पाई जाती हैं, सारी की सारी पुरातत्व विभाग से मिली है। तो भाई ये था इंपॉर्टेंट हमारा थ्योरी चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, इंग्लिश में भी दिया है। तो ये सारे नोट्स आपको भाई टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आप जाओ, लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो लिंक पिन कमेंट है, वहां से आप नोट्स परचेस करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में जो मेरा नोट्स वाला चैनल है वहां आप ऐड हो जाओगे। काफी मिनिमम कॉस्ट पर है, ओनली 299 रुपीज में आप सारे नोट्स बाय कर सकते हो। काफी यूजफुल रहेंगे आपकी यूटेट एग्जामिनेशन के लिए। बाकी सारी चीजें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट बनी है, टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है वहां से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई नोट्स के लिए एक मिनिमम चार्ज आप लोगों से रखा है, इतना आप लोग आई होप बियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे एक और नए थ्योरी चैप्टर में और लाइव सेशन के साथ में। अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पूरी एफर्ट किया जा रहा है। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई कमेंट करके एक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना और अपने कमेंट जरूर लीव कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।